नमस्कार, राजधानी एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। नितिन गडकरी ने पंजाब सीएम को चिट्ठी लिखी है। केंद्रीय मंत्री ने दो घटनाओं का जिक्र किया है। खराब कानून व्यवस्था पर गडकरी ने सवाल उठाए हैं। पंजाब की हालत से परेशान हो गए हैं एनएचएआई के अधिकारी। रद्द कर देंगे 14,288 करोड़ की परियोजनाएं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब की कानून व्यवस्था पर चिंता जाहिर की है। बता दें कि उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान को चेतावनी दी है कि अगर पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की 14,288 करोड़ रुपए की 8 सड़क परियोजनाओं को रद्द कर दिया जाएगा। वहीं गडकरी ने चिट्ठी में लिखा है कि मुझे हाल ही में दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट पर हुई दो घटनाओं के बारे में पता चला है। जालंधर जिले में एक ठेकेदार के इंजीनियर के साथ बेरहमी से मारपीट हुई। हालांकि इस घटना के संबंध में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। साथ ही बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी में गडकरी ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति की वजह से एनएचएआई इन परियोजनाओं को रद्द करने के लिए बाध्य होगी। 3,000 करोड़ रुपए की 3 परियोजनाएं पहले ही रद्द की जा चुकी हैं और 4,000 करोड़ रुपए की 4 अन्य परियोजनाएं रद्द करने के लिए विचाराधीन है। वहीं पंजाब के एनएचएआई प्रोजेक्ट रद्द होने पर पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने कहा है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं और केंद्र को किसी बहाने से कुछ नहीं करना चाहिए। तो पंजाब की कानून व्यवस्था से नितिन गडकरी परेशान है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था ठीक अगर नहीं होगी तो इसका परिणाम भुगतना होगा। पंजाब सरकार को गडकरी ने चिट्ठी लिखी है। एनएचएआई अधिकारियों से मारपीट का जिक्र जो है वो नितिन गडकरी ने अपनी चिट्ठी में किया है और कहा है कि जल्द ही आरोपियों पर कार्रवाई करें, नहीं तो कई परियोजनाओं को रद्द कर दिया जाएगा। इस बीच बता दें कि चिट्ठी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इस चिट्ठी में दो घटनाओं का जिक्र केंद्रीय मंत्री की तरफ से किया गया है और पंजाब की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं। पहला तो केंद्र सरकार ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ नहीं करनी चाहिए कि ਅਸੀਂ पंजाब ਦੇ प्रोजेक्ट रद्द कर देंगे, क्योंकि ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ पंजाब ਦੇ लोग महसूस कर रहे हैं कि केंद्र वितकरा कर रहा है। केंद्र हमेशा डिस्क्रिमिनेशन करता है पंजाब ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, पंजाब ਦੇ किसानां ਨਾਲ। ਈਵਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੇ बजट 'ਚ ਵੀ पंजाब ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ है एंड पंजाब ਦਾ किसान बॉर्डर्स ਤੇ बैठा है, ना इंडस्ट्री वास्ते ना किसान वास्ते। रही गल लॉ एंड ऑर्डर दी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं किसान जथेबंदियां नूं भी और चीफ मिनिस्टर साहब नूं भी ये कहूंगा कि किसी भी प्रकार दी कानून किसी व्यक्ति नूं भी हथ च लैण दी इजाजत नहीं होनी चाहिए। सो असी लोग भी सारे साडा हेजिटेशन करने दा हक है, तरीका है, बट कानून नूं किसी तरीके दे नाल हथ च ना लिया जाए जिहदे नाल पंजाब दा नुकसान होवे। गुरुग्राम दौरे पर है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। पटौदी को करोड़ रुपए की दी सौगात। 131 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। उन्होंने आशीर्वाद रैली को संबोधित भी करते हुए दिखाई दिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पटौदी दौरे पर है। मुख्यमंत्री सैनी ने पटौदी विधानसभा क्षेत्र के विकास से जुड़ी 184.26 करोड़ रुपए की 87 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, शिलान्यास किया है। वहीं मुख्यमंत्री सैनी ने पटौदी विधानसभा क्षेत्र की जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री के साथ वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय सिंह, पटौदी के विधायक सत्यप्रकाश जरावता, महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव, सिरसा से लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर, बीजेपी जिला अध्यक्ष कमल यादव समेत कई लोग मौजूद रहे। तो गुरुग्राम का दौरा किया और कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया। आशीर्वाद रैली को भी इस दौरान संबोधित किया गया। प्रदीप सैनी जी, बहन कोमल जरावता जी और उपस्थित मंच पर सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारी, हमारे तीनों मंडलों के माननीय अध्यक्ष कृष्ण यादव जी,
अभय चौहान जी, देवेंद्र यादव जी और हमारे पत्रकार एवं छायाकार मित्र, मंच पर विराजमान पार्टी के हमारी सीनियर लीडरशिप और सामने मंच के ऊपर मेरे बैठे हुए पार्टी के हमारे बहुत ही सीनियर पदाधिकारी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वीना अरोड़ा जुड़ चुकी है, हमारी सहयोगी। वीना, आज जिस तरह से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दौरा किया है, ये भी बताया जा रहा है कि आशीर्वाद रैली को उन्होंने संबोधित किया है, तो किस तरह का पूरा कार्यक्रम रहा, जरा विस्तार से बताइए। जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री आज गुरुग्राम दौरे पर पहुंचे थे। वहां पर जन आशीर्वाद जो रैली थी, वहां पर पहुंचने के बाद जनता का जो सहयोग उनको काफी मिला और जनता दौरान का भव्य स्वागत वहां पर किया गया। मंच पर मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ संजय सिंह, सिरसा से पूर्व प्रत्याशी लोकसभा के अशोक तंवर और पटौदी के जो विधायक सत्य प्रकाश जरावत, वो भी वहां पर मौजूद थे। वहां पहुंचने पर उनका फूल देकर और नगाड़ा और ढोल और फूलों के साथ उनका स्वागत भी किया गया। वहां पर पहुंचने पर जिस तरह से नजारा वहां पर देख लगते हैं, क्योंकि हजारों की तादाद में कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, देखने में ये लग रहा है कि जिस तरह से लोगों का एक भव्य वहां पर एक जमावड़ा वहां पर उमड़ रहा था। कहीं ना कहीं लोग जो है भाजपा के पक्ष में कहीं ना कहीं जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज जन आशीर्वाद रैली में पहुंचने पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पटौदी गुरुग्राम को लगभग 131 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है, जिसके चलते वहां की जनता जो है काफी खुश नजर आ रही है। क्योंकि वहां के जो विधायक है सत्य प्रकाश जरावत, उन्होंने पटौदी को जिला बनाने के लिए मांग भी उठाई है। इसके अलावा वहां पर पानी से लेकर बिजली तक की सभी समस्याओं को लेकर सत्य प्रकाश जो वहां के विधायक है, उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सैनी से बात की है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज भी बनाया जाए, पटौदी को जिला भी बनाने की पूरी मांग की गई है। क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सैनी का ये कहना है, क्योंकि विधानसभा चुनावों में कुछ ही समय बाकी है, लेकिन हरियाणा प्रदेश को जिस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है, लगातार घोषणाएं की जा रही हैं, कहीं ना कहीं जिस तरह से गुरुग्राम को आज 131 करोड़ की जो 131 करोड़ की परियोजनाओं का आप जिक्र कर रही हैं जिस तरह से, तो क्या इन परियोजनाओं के जरिए इस पूरे इलाके को, पटौदी एरिया को टारगेट किया गया है और कहीं ना कहीं यहाँ की जनता को संतुष्ट करने की या फिर यूं कहें कि लुभाने में कामयाब नजर आए नायब सिंह सैनी? नहीं मोनिका, मैं क्योंकि पटौदी काफी खुला हुआ था, वहाँ पर पानी की को लेकर भी काफी क्योंकि पहले भी यहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सैनी है, तब यहाँ पर मांग उठाई, इस तरह की समस्याएं यहाँ पर है। यहाँ पर भी रोड भी बनाए गए, हाई निकाले गए थे, लेकिन कई समस्या ऐसी जिसका अभी तक समाधान नहीं हुआ था। लेकिन चुनावों में भी कुछ 1-2 महीने 1.5 महीना रह गया है और जो घोषणाएं जरूर की जा रही है, कहीं ना कहीं जनता को एक आश्वासन जरूर दिया है कि यहाँ पर पटौदी को जिला बनने का कुछ जिला बनता है तो पटौदी कई चलिए, शुक्रिया वीना अरोड़ा तमाम बातचीत जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में मानसून का दौर जारी है, जिस वजह से कहीं बादल फटने, कहीं बाढ़ तो कहीं भूस्खलन जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे जनजीवन जाहिर तौर पर अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं किन्नौर जिले की बात करें तो किन्नौर के चौर के पास भी नेशनल हाईवे 5 पर भारी भूस्खलन हुआ है, जिससे नेशनल हाईवे 5 पर वाहनों की आवाजाही थम गई है, पूरी तरह से बाधित हो चुकी है। मार्ग पर भारी भरकम चट्टानों के साथ भारी मात्रा में मलबा आ गिरा है। इस वजह से मार्ग पूरी तरह से आवाजाही के लिए अवरुद्ध हो चुका है। तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर किस तरह से भूस्खलन हुआ, जिसकी वजह से मलबा जो है वो सड़क पर आ गया है, रास्ते पर आ गया है, वाहनों की आवाजाही नहीं हो पा रही। ये पूरा रास्ता जो है वो अवरुद्ध हो गया है, बाधित हो गया है। किन्नौर में भारी भूस्खलन की खबर है। नेशनल हाईवे 5 ये बताया जा रहा है जहां पर भूस्खलन हुआ है, और भूस्खलन की तस्वीरें आपको दिखा रही किस तरह से पत्थर टूट कर यहाँ पर गिरे हैं, और ये जो रास्ता है नेशनल हाईवे 5 यहाँ पर जमा हो गया है। जो यातायात यहाँ से जाता था जाहिर तौर पर प्रभावित हुआ है, लोगों की आवाजाही इस रूट पर थम गई है। प्रशासन की तरफ से निश्चित तौर पर इसे बहाल करने की जो कोशिश है वो की जाएगी। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से किन्नौर में ये लैंडस्लाइड हुआ है भारी बारिश की वजह से।
आगे बढ़ते हैं। पंजाब दौरे पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, सीएम भगवंत मान करेंगे उनका स्वागत। हरमिंदर साहिब में माथा टेकेंगे डीवाई चंद्रचूड़। सीजीआई जलियांवाला बाग भी जाएंगे चंद्रचूड़। वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। उनके साथ सीएम मान भी मौजूद रहने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ अब पंजाब आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान उनका स्वागत करेंगे। चीफ जस्टिस श्री हरमिंदर साहिब में माथा टेकेंगे। इस दौरान सीएम मान उनके साथ मौजूद रहेंगे। श्री हरमिंदर साहिब में दर्शन के बाद सीजीआई जलियांवाला बाग भी जाएंगे, जहां वो वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, उनके बलिदान को नमन करेंगे। और इस दौरान पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, वो साथ में मौजूद रहेंगे। और वहीं हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से भरमौर के ग्राम पंचायत बलोच के गांव अगाहर में लोगों के घरों के अंदर पानी भर गया है। इसके चलते लोगों को आधी रात को अपने घरों को छोड़कर भागना पड़ रहा है। बता दें कि गांव के कई घरों में पानी घुस गया है, जिसके चलते भारी नुकसान भी लोगों को उठाना पड़ रहा है। प्रधान ग्राम पंचायत बलोच देवराज ने बताया कि उनकी पंचायत में पिछले दिनों हुई भारी बारिश की वजह से एक बार फिर से भारी लैंडस्लाइड हुआ है। आधा दर्जन से ज्यादा मकानों को खाली करना पड़ा है। लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। लगातार बारिश की वजह से किस तरह से यहां पर आफत आई है, लोगों के घरों तक पानी घुस गया है। कई दर्जन, आधा दर्जन से ज्यादा मकानों को खाली करना पड़ा है। जाहिर तौर पर लोगों की दिक्कतें जो हैं वो यहां पर बढ़ गई हैं। तो मौसम की मार का असर जो है वो अलग अलग क्षेत्रों पर देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं आपके सामने, किस तरह से यहाँ पर भारी बारिश की वजह से तबाही मची है। जाहिर तौर पर जनजीवन प्रभावित हुआ है, लोगों की दिक्कतें जो हैं वो बढ़ी हैं। और वहीं किरतपुर मनाली 4 लेन पर मंडी जिला के उपमंडल सुंदरनगर के चमुका स्थित पेट्रोल पंप के पास भूस्खलन हुआ है। इसकी वजह से पहाड़ी से मलबा गिरने की वजह से जो पेट्रोल पंप है उसे भी भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची है और स्थिति का जायजा लिया है। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अगर समय रहते पेट्रोल पंप के कर्मचारी बाहर नहीं निकलते तो बड़े पैमाने पर हादसा हो सकता था। इस पर थाना प्रभारी सुंदरनगर नानकचंद ने बताया कि पुलिस टीम को मौके पर भेज दिया गया है हालात का जायजा लेने के लिए। साथ ही ये भी बताया कि मामले में कोई शख्स जो है वो हताहत नहीं हुआ है, क्योंकि मौके पर ही ये तमाम लोग जो है पेट्रोल पंप के वहां से चले गए थे, हट गए थे। ज्यादा इन्फॉर्मेशन देंगी मीनाक्षी, हमारी सहयोगी। मीनाक्षी, क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस हादसे से जुड़ी हुई? जी, यदि हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर जो है बीती रात से लगातार विभिन्न स्थानों पर जो है बारिश हो रही है। ऐसे में जो है लगातार जो है भारी भूस्खलन हो रहा है, जिस कारण जो है विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर जो है कई सड़क मार्ग जो है बार हो रहे हैं। उसी को लेकर जो है कुछ ही समय पहले जो है ये किरतपुर मनाली जो 4 लेन है, यहाँ पर भी जो है भारी भूस्खलन हुआ है, जिससे जो है पेट्रोल पंप को जो है नुकसान हुआ है। हालांकि यहाँ पर किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, फिर भी यहाँ पर जो पेट्रोल पंप है उसको जो है भारी नुकसान हुआ है। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए कई और जगह पर भूस्खलन की खबरें आई हैं, जिसकी वजह से जो रास्ते हैं वो कहीं ना कहीं बाधित हुए हैं, यातायात पर असर पड़ा है। तो प्रशासन क्या ये तमाम रास्ते जो हैं अब वो साफ कराने की दिशा में आगे बढ़ रहा है? जी, लगातार जो प्रशासन द्वारा जो अपनी मशीनरियां है, टीमें है, जो उनकी लगातार जो है विभिन्न स्थानों पर तैनात की गई है। लगातार जो है उनके द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है कि जो भी बाधित हो रहा है उसे समय रहते जो है बहाल किया जाए। लेकिन यहाँ पर जो समस्या बनी हुई है, लगातार जैसे ही वो बहाल कर देते हैं उसी दौरान जो है फिर से यहाँ पर जो है भूस्खलन हो रहा है। ये बात चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग 5 की जाए, निगुलसारी के पास जो किन्नौर को जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है वो भी जो है बार बार बाधित हो रहा है, जिस कारण जो है बागवानों का सेब भी जो है यहाँ पर फंस रहा है और पर्यटक जाहिर तौर पर लोगों की दिक्कतें बढ़ेंगी जब मौसम खराब है। शुक्रिया तमाम जानकारी बातचीत के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को छठा मेडल दिलाने वाले भारतीय पहलवान अमन सहरावत, जिन्होंने 57 किलो भार वर्ग मेंस फ्री स्टाइल कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। हरियाणा के रहने वाले अमन सहरावत की जीत पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुशी जाहिर की है।
उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि भारत की झोली में छठा मेडल। हरियाणा के लाडले बेटे अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज जीतकर तिरंगा लहराया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने लिखा कि पहलवान अमन सहरावत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पेरिस ओलंपिक 2024 के ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले को जीत लिया है। इस उपलब्धि के लिए ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। हम सभी के लिए ये गौरव का क्षण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिमला के संजौली कॉलेज में एसएफआई का प्रदर्शन हुआ है। छात्रों ने प्राध्यापक पर मारपीट के आरोप लगाए हैं और जमकर नारेबाजी की है। पुलिस और एसएफआई कार्यकर्ताओं में झड़प देखने को मिली है। इस दौरान नारेबाजी हुई है। शिमला के संजौली कॉलेज में एसएफआई के छात्रों ने प्रिंसिपल ऑफिस में जमकर हंगामा किया। एफएसआई ने आरोप लगाया है कि धरने के दौरान एक शिक्षक ने एफएसआई के कार्यकर्ता के साथ मारपीट की है। छात्रों ने प्रधानाचार्य से शिकायत कर शिक्षक को बर्खास्त करने की मांग उठाई है। इस दौरान एसएफआई कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ता और पुलिस के बीच धक्का मुक्की देखने को मिली है। बता दें कि एसएफआई कार्यकर्ता फीस वृद्धि की मांगों को लेकर कॉलेज कैंपस में प्रदर्शन कर रहे थे। उसी समय कॉलेज के वरिष्ठ शिक्षक ने उनके साथ और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। शिक्षक पर गला दबाने का आरोप भी लगा है और कहा गया है कि कॉलेज प्रशासन ने चौकी में गलत व्यवहार की झूठी शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही भी बताया गया है कि एसएफआई केवल धरने के माध्यम से छात्रों की मांगों को उठाने का काम कर रहे थे। ध्यान में होगा, पिछले कल जब कॉलेज के छात्र, हमारी कॉलेज की जो इकाई है, वो इकाई जब अपनी मांगों को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रही थी, फीस बढ़ने को लेकर प्रदर्शन कर रही थी, तो इस कॉलेज के जो सीनियर प्रोफेसर है डॉक्टर दीपक कपरेट, मुझे तो प्रोफेसर बोलने में शर्म आ रही है उनको, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने फायदे के लिए, अपने निजी हितार्थ के लिए, अपनी राजनीतिक समझ के चलते एसएफआई के प्रधान सेक्रेटरी पर हमला बोलता है, उनको मारता है, पीटता है, उसके बाद उन्हें संजौली चौक पर मिलने की धमकी देता है, जान से मारने की धमकी देता है। हमने पिछले कल प्रिंसिपल मैडम को यहाँ पर कंप्लेंट दी, हमने लक्कड़ बाजार पुलिस चौकी के अंदर कंप्लेंट दी। हमारा मानना है कि इस तरह के अगर प्रोफेसर कॉलेज के अंदर हो गए तो सरासर कॉलेज का माहौल जो बिल्कुल ठीक नहीं रहने वाला है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।